वेलकम बच्चों। आज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के समापन के बाद, ख़त्म होने के बाद, आज हम इसके नेक्स्ट पॉइंट डेफिनिट इंटीग्रेशन पर प्रवेश कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन का एक्सपेंशन यानी किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड करना ही उसका इंटीग्रेशन है। यानी किसी भी फंक्शन या के कई पार्ट्स हों, ढेर सारे पार्ट्स हों और उनको सबको हम प्लस करके एक बड़ा सा पार्ट बना लें, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल पॉइंट्स। इन ढेर सारी अगर हमारे पास सेक्शंस हों और उनको हम प्लस करते जाएं और तो हम उसको कह देते हैं कि हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ को इंक्रीज करना, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। तो अभी हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम कितना बढ़ाना है इसका कोई आइडिया नहीं था, ना ही कोई हमारे पास बाउंड्री होती थी। तो हम जितना चाहते थे हम उतना एक्सपेंड कर देते थे, इसीलिए हमने उसका नाम रखा था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन, यानी कितना बढ़ाना है, कितना इंक्रीज करना है। ये क्वेश्चन हमें बताएगा कि आखिर कितने पार्ट को आपको यानी किसी भी फंक्शन को कितना एक्सपेंड करना है, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। तो आज डेफिनेट के पहले लेक्चर में हम इसके छोटे छोटे पॉइंट्स देखने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास एक कोई फंक्शन दे दिया जाए y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा। इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का बनेगा। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम पूरे पार्ट का एरिया निकालें। हम यहाँ से कह सकते हैं कि फ्रॉम 0 टू a, ये पॉइंट a होगा, ये पॉइंट -a,0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमें सिर्फ इतने पार्ट का एरिया चाहिए, हमें बाकी का नहीं चाहिए। यानी किसी भी पॉइंट को आप इतना एक्सपेंड कर दीजिए कि हमें इतने पार्ट का एरिया मिल जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यानी किसी पर्टिकुलर एक छोटा सा पार्टिकल, हम लोग फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि इस तरह की छोटी सी एक पट्टी लेते थे और इसी पट्टी को एक्सपेंड करते थे। यानी इनके दोनों सिरों को पकड़ा और जहाँ से जहाँ तक का वो हमें इंटीग्रेशन निकालना है वहाँ से हमने यानी इसका एक एंड पॉइंट हमने 0 पे ले आए खींचकर और दूसरे एंड पॉइंट को हम a पर ले आए। तो आप ये देखेंगे कि जो डार्कनेस है लाइन की, ये पूरे पार्ट में हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस छोटे से पार्ट को हमें इतना एक्सपेंड करना है कि हमें इस पार्ट का एरिया या इस पार्ट का वॉल्यूम या जो भी चीज़ है वो चीज़ हमें निकल आए। यही हमें इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पर कह देगा क्या, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a या x इक्वल टू a/2, कुछ भी कह सकता है। यानी 0 से आपको a नहीं, पूरा नहीं, हमें सिर्फ इतने पार्ट का एरिया चाहिए, a/2। ये अगर पूरा a है तो ये इतने पार्ट का एरिया चाहिए, ये वाला पार्ट। तो यहाँ हमारा जो इंटीग्रेशन होता है ये कंट्रोलिंग वे पे होता है कि हम अपने हाथ में हमारा है कि हम जितने पार्ट का चाहें उतने पार्ट का इंटीग्रेशन करें, जितना चाहें हम उस फंक्शन को उतना एक्सपेंड करें। यही हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है। इनडेफिनेट में हमारे पास कंट्रोलिंग नहीं होती थी, हम एक फंक्शन अप टू इनफाइनाइट तक हमारा एक्सपेंड हो जाता था और हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और ख़ास तौर से वो फिगर्स, वो ग्राफ, वो फंक्शंस जो बाउंडेड फंक्शंस हैं उनमें हम इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ ज़रूर करते हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए कुछ सॉल्यूशंस देखे जाएं। जैसा कि आपके पास अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन है तो इसके सॉल्यूशन में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो सपोज कर लो कि y इक्वल टू हमारे पास एक फंक्शन है f(x) और आपको इसको इंटीग्रेट करना है। मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ ऐसा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ
fx dx। ध्यान रखना ये dx सिर्फ रिप्रेजेंट करता है कि फंक्शन x का दिया हुआ है या x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? तो a से b। ये इसको हम a हमारा लोअर लिमिट होता है और b हमारा अपर लिमिट होता है। a हमारा लोअर लिमिट होता है, कहाँ से शुरू करना है आपको, और b हमारा अपर लिमिट होता है, कहाँ तक जाना है आपको। तो ये कंडीशन होती है कि नीचे का लिमिट छोटा और ऊपर का लिमिट बड़ा होना चाहिए। तो सपोज कर लो कि हमारे पास a टू b fx dx, और तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ी देर के लिए हम लिमिट भूल जाएंगे और इसका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पहले कर लेंगे। तो यहाँ पर कोई फंक्शन है तो हमने सपोज कर लिया कि इसका इंटीग्रेशन हमारा ये आ गया, तो इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट अप्लाई करने का तरीका सीख लीजिए कि x के प्लेस पर पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस अप्लाई करते हैं और फिर x के प्लेस पर लोअर लिमिट रखते हैं। यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा fb माइनस fa। तो यही हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। तो कुछ फंक्शंस हम जैसे x² dx लिमिट 2 से 4, तो पहले इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर लेंगे x³ 3 और अब हम इसमें लिमिट लगा देंगे। तो 1/3 हमारा कांस्टेंट है, इसमें कोई लिमिट नहीं लगती, और यहाँ पर 2 से 4। तो पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, ध्यान रखना है x के प्लेस पर ही। तो 4 टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 3, तो 1/3, 4 to the power 3 means 64 minus 2 to the power 3 means 8। इसी को हम सॉल्व कर दें तो 64 माइनस 8 तो 56 आएगा, और 56 को अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, अदरवाइज हम यही इसका आंसर लिखेंगे। x² का इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4, इसका रिजल्ट हमारा 56 होगा। जैसे ax प्लस b डिफरेंशिएशन ऑफ फ्रॉम 2 to 6, तो सिंपल सा पहले इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन में पाएंगे कि ax dx प्लस b dx लिमिट हमारे पास वही रहेगी जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, a हम बाहर ले लें और x का इंटीग्रेशन x² 2 से 6 प्लस यहाँ पर b बाहर ले लें और यहाँ 1 dx लिमिट 2 से 6। इस 2 को बाहर ले लें, a/2 यहाँ से आ जाएगा x² 2 to 6 प्लस b बाहर ले लें और इसका वैल्यू x 2 to 6। a/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 6² माइनस 2² प्लस b अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी x के प्लेस पर हम ये लिमिट अप्लाई कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा यानी a/2 यहाँ से आएगा 36 माइनस 4 प्लस b 6 माइनस 4, ये 32 हो गया, यानी a/2 इंटू 32 प्लस 4b। यहाँ से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं 16a प्लस 4b। 4 कॉमन ले लें तो यहाँ से आएगा 4a प्लस b। आ जाओ तिवारी। इसी तरह से अगर हम
इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx फ्रॉम a टू b, कुछ ऐसा। अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इंटीग्रेशन में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को हमने बड़ी आसानी से देखा है और काफ़ी करीब से देखा है, तो आप इसको बहुत लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। a कांस्टेंट है तो a कांस्टेंट ले लीजिए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट लगा देते हैं a टू b प्लस b, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा देते हैं a टू b प्लस c, और यहाँ पर 1 dx आएगा तो इसको हम x लिखेंगे और लिमिट लगा देंगे a टू b। a बाई 3 बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी b क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस c, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहीं से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो a बाई 3, a क्यूब माइनस b क्यूब को लिखेंगे a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। इसी तरह से यहाँ पर b बाई 2, b माइनस a, b प्लस a प्लस c लिखेंगे तो b माइनस a। b माइनस a आप कॉमन दिख रहा है, ले लेंगे तो b माइनस a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आएगा a बाई 3 b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab प्लस b बाई 2 a प्लस b प्लस c। b माइनस a, इसको हम सॉल्व कर लें अपने तरीके से, जो भी आंसर आए तो इसका एलसीएम हम 3 ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ये एलसीएम 6 आएगा, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, तो यहाँ पर हम 2 कह सकते हैं इसको। इसी तरह से यहाँ पर 3b, b का अंदर मल्टीप्लाई कर दें ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 6c, बस इसी का सिंप्लीफिकेशन हमारा सॉल्यूशन होगा, यानी b माइनस ए बाई 6 2ab स्क्वायर प्लस 2a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस 3ab प्लस 3b स्क्वायर प्लस 6c। कुछ कटने और जोड़ने वाले हैं नहीं, इसलिए हम इसी को आंसर लिख देंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस हमको मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, लिमिट टू टू 3 b इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स या साइन 2x, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, c इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट 0 टू 1 और लिमिट 0 टू पाई और tan 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर डी एक्स। हो गया सर टाइम? हाँ आ जाओ, स्वागत है आपका। तो खाली पड़े रहता है तो इसका इंटीग्रेशन करते समय हम देखते हैं कि 1 अपॉन एक्स का नॉर्मल इंटीग्रेशन क्या होता है। तो
1/x का नॉर्मल इंटीग्रेशन हमने देखा था कि log x होता है, तो यहाँ पर हम log x लिख देंगे और ये लिमिट 2 से 3 लगा देंगे, अप्लाई करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ x के प्लेस पर, इस x के प्लेस पर आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट लगानी है माइनस करके फिर लोअर लिमिट लगानी है। तो हम कहेंगे log 3 माइनस log 2, यहाँ पर log 3 माइनस log 2, log m माइनस log n, तो हम इसको लिख सकते हैं log m बाई n, यही हमारा आंसर होना चाहिए। आते हैं sin 2x का इंटीग्रेशन। जैसा कि हमने sin 2x का इंटीग्रेशन पढ़ा था माइनस cos 2x बाई 2, माइनस cos 2x बाई 2, तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो माइनस cos 2x बाई 2, लिमिट लगा लेंगे 0 से पाई बाई 2। कांस्टेंट हमेशा बाहर होता है तो हम कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और यहाँ पर लिमिट cos 2x और 0 से पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 cos 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस cos 0, 2 से 2 जाएगा, 1/2 cos पाई मीन्स cos 180 और cos 180 का वैल्यू -1 cos 0 का वैल्यू भी -1, ये मिलके -2 हुआ, तो 1/2 -2 माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ और इसका 1 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जब हम कभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप ये जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x हो सकता है, तो ये साइन इनवर्स x लिमिट लगाएंगे 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट लगाएंगे तो साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो साइन इनवर्स 0। साइन की 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसलिए इसका वैल्यू तो 0 होगा, बट इसका वैल्यू पाई बाई 2 होगा, इसी को हम आंसर कहेंगे। लास्ट में आते हैं tan इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ध्यान से देखें तो ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x, इनवर्स फंक्शन में हमने इस फार्मूले को सीखा था, तो इसको अभी हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x और dx। इस 2 को बाहर ले ले तो हम लिख सकते हैं लिमिट 0 टू पाई tan इनवर्स x और dx। जैसा कि tan इनवर्स x साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन हमने किया था, तो हम इसमें 1 इंक्लूड करके इसको बाई पार्ट बनाते हैं और बाई पार्ट बनाकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 2 फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस ddx ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड होल इंटीग्रेशन। पुराने फार्मूले याद रखेंगे, तो 2x tan इनवर्स x माइनस यहाँ से आया x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अगर हम t पुट कर लेते हैं तो 2x dx इक्वल टू dt या x dx इक्वल टू dt बाई 2। यहाँ से हम लिखेंगे dt बाई 2 और अपान t, ये log t बन गया, तो 2x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t होगा और t का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा इसका इंटीग्रेशन। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट 0 टू पाई, तो यहीं पर हम x की जगह पर अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे और जो भी इसका रिजल्ट होगा वही इस कंप्लीट फंक्शन का सॉल्यूशन होगा। उम्मीद कर सकते हैं आपकी समझ में आ रहा होगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो बेसिक फार्मूले हैं उनका रोल कितना है। डेफिनेट को समझने के लिए इनडेफिनेट का अच्छे से आना ज़रूरी है। अगर आपने इनडेफिनेट आपने ठीक से नहीं किया तो इट में भी आपको डेफिनेट समझने में दिक्कत हो सकती है। तो
डेफिनेट को समझने के लिए कुछ और भी चीज़ें देखते हैं, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को डिटेल से सॉल्व करने के लिए हम लोग कहते थे फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ते थे, डिफरेंशिएशन विद द फर्स्ट प्रिंसिपल। इसी तरह से हम इंटीग्रेशन को समझने के लिए हम पढ़ते हैं लिमिट ऑफ ए सम। ये भी हमारा इंटीग्रेशन का फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो आज हम इसी की बात करेंगे कि आखिर लिमिट ऑफ ए सम हम किस तरह से अप्लाई करते हैं।